देखो सामान सामान जो माथा पर दिल्ली में कुदरत का कहर। दिल्ली के पानी में बह गए घर। पहली बारिश में डूब गई दिल्ली। दिल्ली में पूरी की पूरी बस डूब गई। गाजियाबाद में सड़क पर नाव। आसाम में त्राहिमाम। बिहार में हाहाकार। बाणासुर रिटर्न्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। जिस बारिश का इंतजार पूरी दिल्ली कर रही थी, उससे पहले ही बारिश ने बेहाल कर दिया। बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। मिंटो ब्रिज पर पानी भरने से एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं आईटीओ के अन्ना नगर इलाके में 10 मकान नाले में बह गए। और अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में इन बदहाल व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। देखिए रिपोर्ट। ताश के पत्तों की तरह बहते ये मकान, ये मस्ती चीख पुकार, चंद सेकंड और मकान ध्वस्त। पानी में जमी दोज बहते हुए मकानों की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है कि कैसे एक के बाद एक मकान पानी में बहे जा रहे हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा होगा कि ये किसी पहाड़ी इलाके में हो रहे लैंडस्लाइड का नजारा है, जहां नदी के पास बने मकानों को साथ में बहाए ले जा रही है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये तबाही का मंजर कहां का है, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये तबाही का नजारा देश की राजधानी दिल्ली का। उस दिल्ली का जहां देश के बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हैं, जहां चाक चौबंद के इंतजाम के दावे किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इन दावों की पहली ही बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। सारे दावे हवा में बह गए हैं, जैसे ये मकान बह रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक मकानों को अपनी जद में लेता ये डरावना दृश्य दिल्ली के आईटीओ के अन्ना नगर इलाके का। जहां मौसम का मिजाज क्या बदला, इन लोगों का आशियाना ही छिन गया और देखते ही देखते कई परिवार विस्थापित हो गए। 10 मकान पानी में बह गए। जरा फिर से देखिए, आप सांस तक नहीं ले पाएंगे, उससे पहले ये मकान बह जाएगा। वीडियो में आप लोगों को चिल्लाते हुए देख सकते हैं। इस समय मैं अन्ना नगर कॉलोनी में मौजूद हूँ और आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि तेज़ बारिश के कारण से 10 से 15 घर जो हैं वो ढह चुके हैं, क्योंकि तेज़ बारिश के कारण से ये नाले में काफ़ी पानी जमा हो गया था और काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो रहा था, जिसके कारण से जो नाले के किनारे में जितने घर थे, करीबन 10 से 15 घर थे, वो ढह गए हैं। हालांकि किसी को भी जान का खतरा नहीं हुआ है। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका घर ढह चुका है, उनसे कुछ बातें करते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या वो मंजिल था जहाँ पे उन्होंने देखा कि अपना घर जो है वो ढह जा रहा है। ये बताइएगा कि क्या हुआ था और जो कितने घर यहाँ पे ढस गए। क्या हुआ था, बारिश हो रही थी, सुबह से मंदी मंदी बारिश हुई थी
7:30 बजे के करीब तेज बारिश हुई, नाला पूरा भर गया और नाला भर गया। जैसे नाले का बहाव WHO की तरफ को कटा तो हमारे घर गिर गए। ये WHO का काम चला है, इसके वजह से आज हमारा घर चला गया। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बच्चों के कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं बचा। हमारे ID से लेके हर एक चीज जरूरी कागज सब नाले में बह चुका है इस टाइम। इनके पास और जो उनकी जमा पूंजी थी, कपड़े थे, वो सब बह चुके हैं और इनके पास खाने पीने और कपड़े भी नहीं हैं। तो सरकार की ओर से ये अभी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनके लिए जल्द से जल्द मदद दी जाए, क्योंकि करीबन जो हालात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के पास कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, ना ही खाने पीने का कोई सामान है। जिस जगह ये मकान बहे, यहाँ से थोड़ी दूर पर WHO का हेडक्वार्टर भी है। बारिश ने उसे भी नहीं छोड़ा और पूरा WHO का हेडक्वार्टर पानी पानी हो गया। दिल्ली में बारिश घंटे भर भी नहीं हुई, लेकिन पूरी दिल्ली मिनटों में डूब गई। मिंटो ब्रिज भी डूब गया। ब्रिज में इतना पानी भर गया कि एक शव तैरता हुआ नजर आया। एक ट्रकमैन ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद मृतक शख्स की पहचान 60 साल के कुंदन के रूप में हुई, जो सुबह कनॉट पैलेस की तरफ जा रहा था। ड्राइवर मिंटो रोड अंडरपास से अपना वाहन निकालने की कोशिश करने लगा, जहां पानी भरा हुआ था, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। मिंटो ब्रिज की जहां तक बात है, मिंटो ब्रिज पे हर साल पानी भरता है और हर साल उसमें पंप चलाया जाता है। इस बार भी पंप चला के उसको निकलवा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से उसमें कोशिश की है कि जितना जल्दी साफ हो जाए। और भी जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनको सबको ठीक करा रहे हैं, पर अचानक इस तरह से कोई अगर बारिश होगी, कहीं पानी भरेगा तो उसको पूरा निकालेंगे। दिल्ली की सड़कों पर बिहार के दरभंगा जैसे हालात नजर आने लगे। इतनी बड़ी मात्रा में जल भराव हो गया कि लोगों को ITO के विकास मार्ग से गुजरने में घंटों लग गए। दिल्ली में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अपने साथ राहत और मुसीबत दोनों लेके आई है। और इस समय मैं ITO ब्रिज के नीचे खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंदर भी काफ़ी पानी जम चुका है और इसके वजह से बेहद ट्रैफिक जाम ITO पे जम चुका है और लगातार यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये नज़ारा दिखाए कि जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंदर कितना पानी जम चुका है। वाटर लॉगिंग की समस्या जितने सारे लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो या ITO ब्रिज के अंदर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी पानी जम चुका है और बारिश के वजह से ये पूरे दिल्ली की स्थिति अभी बन चुकी है, जहां तेज बारिश के साथ वाटर लॉगिंग की समस्या और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा है ITO ब्रिज के ठीक अंदर और ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ट्रैफिक जाम और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब दिल्ली में बारिश होती है तो इसी तरह के बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि लुटियंस दिल्ली में भी कई इलाकों में पानी भर गया, जहां हमारे देश के माननीय रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बारिश से निपटने के पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। और उससे भी बड़ा सवाल, जिन लोकल अथॉरिटी को नालियों की सफाई करने का जिम्मा दिया जाता है, पानी निकासी का जिम्मा सौंपा जाता है, वो पहले से काम क्यों नहीं करती। और यही कारण है कि समय रहते कोई तैयारी नहीं की जाती और जब बारिश आती है तो खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। हर साल की यही कहानी है, लेकिन कभी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया जाता, कोई तैयारी नहीं की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। दिल्ली के मिंटो रोड की कहानी पुरानी है। हर बारिश में मिंटो रोड में पानी भर जाता है, बसें फंसती हैं, गाड़ियां डूबती हैं। सालों की यही दास्तां है, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि पानी जिससे नहीं ठहरे।
सारी इंजीनियरिंग इस अंडरपास के आगे धरी की धरी रह गई। सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। चलिए अब आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यह हाल केवल एक नहीं कई जगहों पर है। दिल वालों की दिल्ली का ऐसा हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने किया है, जिसने सब कुछ धोकर रख डाला। दिल्ली की आन बान और शान सब कुछ सिर्फ 2 घंटे की बारिश से दिल्ली की सड़कें कहीं तालाब तो कहीं दरिया बनी हुई नजर आई। दिल्ली के मिंटो अंडरपास जैसा ही हाल वजीरा अंडरपास में भी देखने को मिला, लेकिन गनीमत ये रही कि ना यहाँ पर कोई जिंदगी फंसी और ना ही उसे सीढ़ी के सहारे बचाया गया। दिल्ली में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अपने साथ राहत और मुसीबत दोनों लेके आई है। और इस समय मैं ITO ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ और जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंडर भी काफी पानी जम चुका है और इसके वजह से बेहद ट्रैफिक जाम ITO पे जम चुका है और लगातार यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये नज़ारा दिखाए कि जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिज के अंडर कितना पानी जम चुका है। वाटर लॉगिंग की समस्या जितने सारे लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो या ITO ब्रिज के अंदर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी पानी जम चुका है और बारिश के वजह से ये पूरे दिल्ली की स्थिति अभी बन चुकी है, जहाँ तेज़ बारिश के साथ वाटर लॉगिंग की समस्या और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा है ITO ब्रिज के ठीक अंदर और ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ट्रैफिक जाम और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के फिरोज शाह रोड की हैं, जहां पर सड़कें तालाब बन गई और लोगों को रास्ता पार करने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहां तक कि गाड़ियां भी इस जल भराव में फंस गई। दिल्ली के ITO के पास हनुमान रोड पर भी सड़कें जलमग्न हो गई और पानी ने ऐसी घुसपैठ की कि लोगों को निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाया। तेज बारिश के कारण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या दिख रही है और इस समय मैं फिरोज शाह रोड पे खड़ा हूँ और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिला है, जहाँ पे मिंटो ब्रिज या ITO ब्रिज की बात करें जहाँ पे काफ़ी स्तर पे पानी जम चुका है, वहीं फिरोज शाह रोड जो कि MPs का रेसिडेंस है, यहाँ पे एक लुटियंस एरिया है, वहाँ पे भी हालात काफ़ी बुरे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी पानी जम चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पे यहाँ पे पानी जम चुका है। फिरोज शाह रोड पे मैं खड़ा हूँ और लगातार यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है पानी के वजह से, वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से। और रोड के दूसरे तरफ भी यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी का स्तर यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पानी जम चुका है और लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों से हम आपको ये रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। फिरोज शाह रोड जहाँ पे ज़्यादातर MPs का रेसिडेंस है, वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे भी दिख रही है। और आपको फिर से और एक बार फिरोज शाह रोड का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है वो पानी से भर चुका है और लगातार जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सैचुरेशन पानी है जो कि जम चुका है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये लुटियंस एरिया है और ज़्यादा से ज़्यादा MPs यहाँ पे रहते हैं और लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो सामने आ रही है। ये तस्वीर 3 मूर्ति और नेशनल मीडिया सेंटर की है, जहां बारिश के पानी ने अच्छे से घुसपैठ कर रखी है। और ये उस दिल्ली का हाल है जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, यानी कि दिल्ली का पॉश इलाका कनॉट प्लेस।
तो कुछ इस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाके सिर्फ 2 घंटे की बारिश के पानी में डूब गए और साथ ही डूब गए दिल्ली और केंद्र सरकार के वो वादे, दावे और बातें जो दिल्ली को श्रेष्ठ दिल्ली, उत्तम दिल्ली कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। गाजियाबाद में सड़कों पर पानी इस तरह जमा हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा ये सड़क है या नदी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर तो इतना जलभराव हो गया है कि सड़क पर नाव चलने लगी। वहीं यूपी के अलावा बिहार और असम में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। न सिर्फ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश ने सारे इंतजाम की पोल खोलकर रख दी। गाजियाबाद में सड़कों पर पानी इस तरह से जमा हो गया कि पता ही नहीं चला ये सड़क है या नदी। गाजियाबाद के लूनी इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर तो इतना जलभराव हो गया कि सड़क पर नाव चलने लगी। आप भी नाव को देखकर चौंक गए होंगे कि क्या इतना पानी भर गया है कि जो नाव चलानी पड़ रही है। तो बता दें कि ये विरोध जताने का तरीका है, क्योंकि हर बार इस इलाके में बारिश के बाद इतना ही पानी भर जाता है और हर बार शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो एक युवक नाव चलाकर अपना विरोध करने लगा, शायद इस उम्मीद में कि इस नाव को देखकर प्रशासन की नींद टूटे और कुछ शर्म आए। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी बारिश हुई है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन भी है तो उसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन जब बारिश हुई है तो मौसम ने करवट ली है और एक ठंडापन, एक राहत जरूर गर्मी से लोगों को महसूस हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इस समय भी जो बारिश है वो हो रही है। रोड पर सन्नाटा है, कहीं पर जाम की खबर निश्चित तौर पर नहीं है। लेकिन जब बारिश हुई है तो तापमान में गिरावट हुई है और लोग घरों में ही इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सावन का महीना है, बारिश शुभ भी मानी जाती है और जो हवा चल रही है अगर उसकी बात करें तो वो काफ़ी हद तक ठंडी महसूस की जा सकती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साहिबाबाद में मेन जीटी रोड की हैं। सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है ये वो ट्रैफिक है जो ज़रूरी सेवा या सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया गया है। और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है। लोग सुबह के वक्त जब निकले हैं, अगर उन्हें किसी ज़रूरी सामान को लेने के लिए जाना है तो वो छाता लेकर निकले हैं। और क्योंकि बाकी सब लोगों को घरों में ही रहना है तो मैंने कहा कि घरों में ही वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये बारिश लगातार हुई है जिससे मौसम में तब्दीली दर्ज की गई है। जहां तापमान की बात कर रहे हैं तो तापमान 44 डिग्री तक पहुंच रहा था। चिलचिलाती हुई, झुलसती हुई जो गर्मी है वो हो रही थी। लेकिन अब जो तापमान है फिलहाल की अगर गाजियाबाद की बात करें तो वो 28 डिग्री तक पहुंच चुका है। और जब सुबह के वक्त ये बारिश हुई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो अंधेरा सा जो है वो छा गया था। हालांकि फिलहाल अब मौसम पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ बारिश ही हो रही है, अंधेरा नहीं है। लेकिन ट्रैफिक आप देखेंगे रोड पर काफ़ी कम है और उसका कारण यही है कि लॉकडाउन है। तो निश्चित है इस लॉकडाउन का भी पालन करें। बारिश हुई है उसको घर में रहकर ही एंजॉय करें। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में बारिश का जो मौसम है उसमें और ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।